हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नया वीडियो में। कोलगेट के बारे में बात करेंगे। इसके प्रोडक्ट से ही बहुत सारे घरों के दिन की शुरुआत होती है। कंपनी को समझेंगे और डिटेल में जानेंगे। कभी कभी होता है ना, कुछ कंपनियां बिल्कुल हमारे सामने होती है लेकिन हमको उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो क्या है कोलगेट में एक्साइटिंग, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब बिजनेस के बारे में बात करें। बिजनेस दो चीजें हैं, एसेंशियल, स्टेबल। एसेंशियल प्रोडक्ट है, चाहे वो टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, अब तो बिल्कुल एक जिंदगी का हिस्सा हो गया है, तो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है। स्टेबल भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि कल से सब ब्रशिंग करना बंद कर देंगे या फिर पेस्ट का यूज करना बंद कर देंगे, तो इसकी स्टेबल डिमांड इसकी रहती रहेगी। और वहीं पर ही कोलगेट फिट आता है। 90% बिजनेस कोलगेट पामोलिव का ओरल केयर बिजनेस में है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो या अलग अलग टाइप के ओरल केयर के प्रोडक्ट्स हो। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके स्टॉक प्राइस का किस हिसाब से मूवमेंट हुआ है। अब 6 महीने का चार्ट यहां देखिए। यहां पर 6 महीने में 16% स्टॉक नीचे है। और इनफैक्ट ये स्टॉक लगभग 1800 के आसपास भी पहुंचा था जुलाई एंड में, आप देख सकते हैं 1800 के आसपास भी पहुंचा था। अभी तो 1450 के आसपास है। अगर आप एक साल का भी चार्ट देखेंगे, मतलब पिछले जनवरी 12 से अभी का जनवरी 12, आप देख सकते हैं 10% नीचे है। तो ये एक चीज रही है कि एक साल में रिटर्न नहीं दिए। 5 ईयर्स में भी आप अगर आप देखेंगे तो डबल नहीं हुआ है। मतलब वो जो कंपाउंडिंग रिटर्न जो कहते हैं ना, वैसा रिटर्न नहीं आया हुआ है। 5 ईयर्स की भी जब आप बात कर रहे हैं 60% रिटर्न है। तो अगर रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो कोलगेट का बहुत रिटर्न नहीं है। तो देखिए, अभी अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, स्टॉक ने 1700-1800 का लेवल तक देखा हुआ था, लेकिन आपने देखा किस हिसाब से स्टॉक नीचे गिरा हुआ है। तो रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ा, हमने इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एफएमसीजी कंपनियों को खासी यहां पर मार पड़ी है। और ये सिर्फ कोलगेट की बात नहीं है, चाहे वो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर सकते हैं, मैरिको की बात कर सकते हैं, डाबर, सभी कंपनियों ने एक, एशियन पेंट की भी बात कर सकते हैं, सभी कंपनियों ने एक ही कॉमन चीज बोली थी जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, महंगा हो रहा है उनका रॉ मटेरियल। तो सबने थोड़ा थोड़ा प्राइस भी बढ़ाने शुरू कर दिए। तो अभी आप खुद अपने आपके मंथली बजट में देख सकते हैं कि पहले कोई भी एफएमसीजी, समझ लीजिए साबुन है, तेल है, बिक रहा था, अभी थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हो गया है। और तो वही एक चीज है, क्योंकि इससे मार्जिन जो है वो इंपैक्ट कितना होगा, वही चीज है। दूसरी चीज क्या है यहां पर, जब आप कोलगेट में बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट अब स्टेबल प्रोडक्ट है, अब कुछ नया क्या इनोवेशन ला सकते हैं। इनोवेशन वो कर भी रहे हैं, मैं देख रहा था उनके एनुअल रिपोर्ट जब पढ़ रहा था। डायबिटिक लोगों के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। फिर बिल्कुल जो ऑयल्स हैं, आयुर्वेदा रिलेटेड ऑयल्स हैं, उनके बारे में भी वो बहुत कुछ प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो वो सब चीज़ है, प्राइस पॉइंट में इनोवेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रशिंग करें उनके लिए अच्छा है। नए नए सेगमेंट डेवलप हो, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बिल्कुल आयुर्वेदिक चाहते हैं उनके लिए, डायबिटिक चाहते उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट जो सेगमेंट है उनको डेवलप कर। तो ये सब कुछ फ्यूचर के ट्रिगर रह सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में ये हेडविंड है। एक्सिस की अगर आप बात करें तो उन्होंने 1765 का टारगेट दिया है, जियोजीत ने 1650 का और मोतीलाल ओसवाल ने 1690 का। तो कुछ ने तो इनका होल्ड का भी बात कही है, जैसे जियोजीत ने होल्ड की ही बात की है, और बाकी सबने अपने टारगेट, पुराने टारगेट से थोड़ा कम किया है, ये रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के कारण। कंपनी के बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको समझना है। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो अब की तारीख में इसको हम मिड कैप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ी है। तो लार्ज कैप ही मैं देख रहा हूं 47,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप हो गए। पी रेशियो 37 है। और ये पी रेशियो को मैं कंपेयर करूंगा इसके हिस्टोरिकल पी रेशियो से। अब देखिए, 5 साल का हिस्टोरिकल पी रेशियो कोलगेट का लगभग ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है, तो ये 46 के आसपास है। और अभी आप इसका पी रेशियो आपने कितना देखा, 37 के आसपास देखा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, खैर पी रेशियो सिर्फ एक ही वैल्यूएशन मेट्रिक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं। तो अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो से तो सस्ते में कोलगेट जो है ट्रेंड कर रहा है, तो वो एक चीज है। लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत महंगा है 23.6, तो चीजें थोड़ा न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन किसी भी, मैं कहता हूं ना, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल 92, 100 रुपया कंपनी खर्चा करती है और 92 रुपीज कमा रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 75, बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए, मतलब जिनको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनको टर्न अराउंड नहीं चाहिए, लॉस से प्रॉफिट वाली नहीं चाहिए, जिनको एक्साइटमेंट वाली कंपनी नहीं चाहिए, कुछ स्टेबल कंपनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कि भाई ठीक ठाक चलती रहे 5 साल बाद 10 साल भी ऐसी कर, तो उनके लिए ये कोलगेट का स्टॉक है जो मुझे लगता है। तो उनको यहां पर फर्दर रिसर्च जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो इसीलिए सस्ते में भी नहीं है। पी रेशियो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, बट बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। हाँ, कंसर्न अगर कुछ है तो ये ब्रश की मार्केट है, पेस्ट की मार्केट है। सेल्स ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, लगभग 5% भी सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है, इसीलिए स्टेबल है। स्टेबल है, और इसमें आप वो मल्टीवैगर जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट करें, मुझे लगता है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, अब ये कैसे हो गया? सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ और ज्यादा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्जिन इंक्रीज कर रहे थे, जिनके बारे में मैं अभी यहां पर बात करता हूं। देखिए, आप यहां पर बात कर सकते हैं, सेल्स आप देखिए 3838 करोड़ था 2015-16 में, और 5 साल में 4800 करोड़ हुआ। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली, मेरा अंदाजा जाता है ये 5% के आसपास का, कैलकुलेटर से आप और एग्जैक्ट नंबर में जा सकते हैं, 5% के आसपास का ये सेल्स ग्रोथ हुआ है जो हमने देखा, 4.5-5%, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन इंक्रीज किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 61% से 67.8, 68%। अब ये पिछले साल के डेटा है, अभी के मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि और कम होंगे, और इसीलिए स्टॉक प्राइस भी शायद नीचे जा रहा है, क्योंकि वो मैंने कहा ना, रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, वो एक चीज है। बाकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हमने देखा 939 करोड़ से 1510 करोड़, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक स्टेबल कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, प्रोडक्ट स्टेबल है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कोलगेट के फेवर में जाता है। जो थोड़े से कॉन्स में जाता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बिजनेस में वो कहते हैं ना, थोड़ा सा टर्बुलेंस है, क्योंकि मार्जिन जो है वो थोड़े कम हो रहे हैं, या होने की उम्मीद है, वो एक चीज है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक स्टेबल पोर्टफोलियो का स्टॉक है कोलगेट, जहां पर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए, लेकिन ऐसा भी स्टॉक नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल आपको एकदम खराब एक्सपीरियंस दे दे। नहीं तो हम लोग क्या होता है, बहुत लोग मल्टी बैगर ढूंढने जाते हैं और फिर बाद में वो मल्टी नहीं रह जाता है, वो बैगर बना देता है, वैसा स्टॉक नहीं है ये। तो मैं, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल सकता हूँ स्टेबल स्टॉक है। मैंने बहुत बार स्टेबल वर्ड का यूज किया हुआ है, आप सेल्स देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एबिटा मार्जिन भी स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसके स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं लगभग 5,000 करोड़ में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 26-27% का प्रॉफिट है, तो मार्जिन भी इसके स्ट्रांग है। आई थिंक नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन होते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट आते रहेंगे, तो सेल्स बढ़ता रहेगा, और एक ये स्टीडी ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, आपको नए आइडियाज आए होंगे। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।